कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ तुमने आज बहुत ही करुण तरीके से मुझे पुकारा है। दरबार में आज तुम्हारी करुण पुकार सुनी गई। इसीलिए मेरे इन शब्दों के माध्यम से मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ। तुमने आज मुझे आने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करना। इस संदेश में तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारी नियति का खेल छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम परेशान होना बंद कर दो। बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ तुम पूरी दुनिया से लड़कर थक कर हार चुके हो, लेकिन सबसे कठिन समय में भी तुमने अपना विश्वास मुझ पर से डिगने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुमने सदा सर्वदा मेरे नाम को अपने मन में स्थान दिया है। तुमने हमेशा मुझे ये बताया है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर और प्रभु श्री राम पर दृढ़ है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि नियति तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। जो लोग तुम्हें अपने दिखते हैं, जो लोग तुम्हें प्यारे लगते हैं, जो परिस्थितियाँ तुम्हें अच्छी लग रही हैं, वे असल में तुम्हें धोखा देने के लिए आई हैं। इन सारे लोगों से दूर हो जाओ। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम्हारे प्रियजन तुमसे बिछड़ रहे हैं। अगर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे जीवन से कोई व्यक्ति जा रहा है, तो उसे केवल मेरा आशीर्वाद ही समझना। तुम धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों किया है। मेरे बच्चे, सभी लोग हमारे हितैषी नहीं होते। लोग हमें धोखा देते हैं। लोग हमारा अपना बनकर, हमारी योजनाओं को जानकर हमसे छल करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो है अपने कर्म को नहीं छोड़ना। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मेरे नाम का स्मरण करता है, प्रभु श्री राम को हृदय में स्थान देता है और अपने कर्म को नहीं छोड़ता, उसे नियति सब कुछ ला कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी ऐसे लोगों से सावधान रहना है। योजनाएं बनाओ, अपनी उन्नति के लिए प्रयास करो, लेकिन जब तक तुम्हें फल नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हारी उन्नति सबके सामने नहीं आ जाती, तब तक उन योजनाओं को किसी से भी बोलना उचित नहीं है। भले ही तुम्हें ये क्यों ना लगता हो कि ये लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हारे शुभेच्छु हैं, इन्हें तो तुम सब बता सकते हो, लेकिन सावधान, तुम्हें इन्हें कुछ भी नहीं बताना है। तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है। अपने मन को शांत करो। अपने मन से निकली हुई योजनाओं को अपने मन तक ही सीमित रखो, जब तक तुम्हें उन योजनाओं का फल नहीं मिल जाता। ये याद रखो मेरे बच्चे, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जिस दिन तुम्हारी योजनाओं का फल तुम्हें मिलना शुरू होगा, उस दिन तुम्हें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम्हारी सफलता सब लोग देखेंगे। और आज मैं तुम्हें यही संदेश देने आया हूँ कि इस संदेश को अनदेखा मत करो। अब वो समय आ गया है जब भाग्य ने तुम्हें चुन लिया है। किस्मत तुम्हारे लिए द्वार खोल रही है। तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होने वाली हैं। तुम्हें जीवन में मान, सम्मान, पैसा, धन, प्रेम सब कुछ मिलने वाला है। वह सब कुछ जिसकी तुमने कभी भी कामना की थी। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम याद करो मेरे बच्चे, जब जब भी तुम गिरे हो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। हमेशा तुम्हारे हाथ को पकड़ कर रखा है। तुमने भी अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखा है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। अपने कर्म को ध्यान दो। और जब भी तुम्हें परेशानी महसूस हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे काम में संकट आ रहा है, तब आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करो। आज एक और बात बताता हूँ, किसी से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। रोज सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है। सुबह उठते ही आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना है। मुझे अपने सामने देखना है और तुम्हारी जो भी परेशानियां, संकट, तकलीफ या जो भी व्यथा है या जो भी भावना है, तुम निसंकोच होकर सब सुबह सबसे पहले मुझसे कहो। अपने पूरे दिन को मेरे हाथों में सौंप दो और फिर तुम चमत्कार देखो। मैं तुम्हारे हाथ को पकड़कर तुम्हें हर परिस्थिति से उबार लूंगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरे बच्चे, इस चैनल के माध्यम से तुम्हें मेरा ये संदेश मिल रहा है, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे इस संदेश, मेरी इस वाणी, मेरे इन शब्दों की सारी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कमेंट सेक्शन में राम राम, जय श्री राम लिखना मत भूलना। मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद भी सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, मैं जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा।
जय श्री राम।